नमस्कार, मैं योगेश राणा। पिछले कई दिन से उत्तराखंड में एक रहस्यमय चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल है और अखबारों में इस चिट्ठी पर खबरें छप रही है। यह चिट्ठी करीब 2 साल पहले लिखी गई और लीक होने के बाद वायरल अब हुई है। इस पर 6 अप्रैल 2023 दिनांक अंकित है। दावा यह किया जा रहा है यह उत्तराखंड पीसीसी के अध्यक्ष कर्ण मेहरा की ओर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी गई। इस चिट्ठी को लेकर बहुत से सवाल है। यह 2 साल बाद ही लीक क्यों हुई? किसने लीक की? यह चिट्ठी गोपनीय है, रहस्यमयी है? क्या इसके साथ कोई छेड़छाड़ हुई है लीक करने से पहले? इसमें जो उस समय पर लिखा गया था क्या वो एज इट इज अभी भी लिखा हुआ है या कुछ बदल कर इसको जारी किया गया है या फिर लीक करने वाले ने कोई छेड़छाड़ की गई है? इसमें लिखी गई सारी बातें सही है? यह चिट्ठी कितनी सच्ची है और कितनी झूठी है? इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। इन्हीं सवालों के आसपास बात करेंगे, लेकिन पहले आप कुछ तारीखों और कुछ तथ्यों पर गौर कर लीजिए उत्तराखंड कांग्रेस को लेकर, ताकि कांग्रेस में क्या चल रहा है इसको समझने में थोड़ी सी मदद मिले। पहली बात, यह चिट्ठी उत्तराखंड कांग्रेस के सीनियर नेता प्रीतम सिंह को लेकर है। इस चिट्ठी में प्रीतम सिंह को लेकर बहुत ही गंभीर बातें लिखी गई है। यह चिट्ठी दीप बोहरा के नाम से जो सोशल मीडिया पेज है उस पर मौजूद है, उसी पर डाली गई। दीप बोहरा कांग्रेस के नेता भी है। दीप बोहरा देहरादून की कैंट विधानसभा सीट से खुद को कांग्रेस के टिकट के दावेदार मानते हैं और कैंट से ही सूर्यकांत धस्माना कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। 23 मार्च को उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने सूर्यकांत धस्माना को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया और इसी तारीख को दीप बोहरा ने यह चिट्ठी सोशल मीडिया पेज पर शेयर कर कुछ सवाल खड़े किए। दीप बोहरा को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने नोटिस जारी कर दिया है। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया है, जिसका जवाब पार्टी अध्यक्ष ने मांगा है। हालांकि प्रीतम सिंह ने दीप बोहरा का बचाव किया है। आप एक अन्य बात पर गौर कीजिए। 20 मार्च को कांग्रेस के सभी सीनियर नेताओं की एक मीटिंग हुई। इसमें कर्ण मेहरा के साथ साथ प्रीतम सिंह, हरीश रावत, यशपाल आर्य सहित सभी बड़े नेता शामिल हुए। सभी ने एकजुटता का संदेश दिया। इसके अगले दिन जिला अध्यक्षों के साथ इन सीनियर नेताओं की मीटिंग हुई। इसमें भी सभी नेता शामिल हुए। इसके बाद 22 मार्च को भी उत्तराखंड की मौजूदा सरकार के 3 साल पूरे होने पर कांग्रेस के सभी सीनियर नेताओं ने एक साथ आकर मीडिया से बात की और उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के कामकाज पर सवाल उठे। यानी कि बात यह है कि पिछले कई दिनों से लगातार कांग्रेस के जो सभी सीनियर नेता है जिन पर यह आरोप लगते रहते हैं कि कांग्रेस खेमों में बटी हुई है, उन्होंने सभी ने एक साथ आकर एकजुटता का संदेश दिया है। अब सवाल यह है, जब कांग्रेस के सभी सीनियर नेता लगातार 3 दिन तक एकजुटता का परिचय दे रहे थे, तो फिर यह 2 साल पुरानी चिट्ठी कांग्रेस के किस खेमे ने जारी की, किसने लीक की? यह पूरी सही है या फिर इससे छेड़छाड़ की गई? इसका मकसद क्या है? जिस दीप बोहरा को इस चिट्ठी को सोशल मीडिया पर शेयर करने को लेकर कर्ण मेहरा ने नोटिस जारी किया है, वो तो प्रीतम सिंह खेमे के ही, प्रीतम सिंह के ही बड़े करीबी है। आप उनके सोशल मीडिया पेजों को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि दीप बोहरा के लिए कांग्रेस का मतलब ही प्रीतम सिंह है और प्रीतम सिंह का मतलब ही कांग्रेस है। वो अपनी पोस्ट को कांग्रेस जिंदाबाद से समाप्त नहीं करते हैं, प्रीतम सिंह जिंदाबाद से समाप्त करते हैं। इसीलिए सवाल यह है कि प्रीतम सिंह के खिलाफ लिखी गई है चिट्ठी, अगर इसमें सारी बातें सही लिखी गई है तो फिर दीप बोहरा क्यों जारी कर रहे हैं? क्या वो लीक कर रहे हैं? यह तो हुई एक बात। अब दूसरी बात पर आते हैं। इस चिट्ठी पर 6 अप्रैल 2023 की तारीख अंकित है। आप याद कीजिए, जो तारीख इस चिट्ठी पर अंकित है 2023 में, उससे एक दिन पहले ही प्रीतम सिंह ने उस वक्त के कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को लेकर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए थे, बयान दिया था। उस वक्त कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की थी, जिसमें से कुछ नियुक्तियों से प्रीतम सिंह खुश नहीं थे। उस वक्त प्रीतम सिंह और तिलकराज बहेड़ ने तत्कालीन प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और प्रीतम सिंह ने तो यहां तक कह दिया था कि जिसे राजनीति का का खा गा नहीं आता, वह आज हमारे प्रभारी बने बैठे हैं। प्रीतम सिंह का यह बयान उसी रोज मीडिया में छा गया और अगले दिन के अखबारों में भी प्रमुखता के साथ छपा। अब यह चिट्ठी सच्ची है या झूठी है यह तो पता नहीं, लेकिन इस चिट्ठी में इस बात का जिक्र है जो उस वक्त प्रीतम सिंह ने कहा था। इसमें लिखा गया है कि प्रीतम सिंह पार्टी के कामकाज को चलाने में सहयोग नहीं कर रहे हैं और प्रदेश प्रभारी को लेकर भी निगेटिव बयान दे रहे हैं।
और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई है। मैं फिर कहता हूं कि करीब 2 साल बाद यह चिट्ठी लीक होना यह साबित करता है कि उत्तराखंड कांग्रेस में कुछ लोग हैं जो कांग्रेस की खेमेबाजी को आपस में उलझाए रखना चाहते हैं। वरना तो आप खुद ही सोचिए, इस वक्त कान्हा मेहरा और प्रीतम सिंह के बीच में तो कोई मनमुटाव दिखता नहीं है। बहुत लंबे समय से कोई इस तरह का बयान भी नहीं आया है। इसके बाद भी यह चिट्ठी लीक हो गई है। वैसे कान्हा मेहरा का कहना है ऐसी कोई चिट्ठी उन्होंने कभी लिखी नहीं है। उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष से जो बात कहनी है वो मिलकर ही कह देंगे, इसके लिए चिट्ठी लिखने की जरूरत क्या है। प्रीतम सिंह का कहना है ऐसी किसी चिट्ठी की उनको कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन यदि कोई चिट्ठी भेजी भी गई है तो बहुत अच्छी बात है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। यह दोनों नेताओं के बयान है। कांग्रेस को लेकर एक बात बार बार होती है, कांग्रेस में स्लीपर सेल है। कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस में ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के दफ्तर में रहकर बीजेपी के लिए काम करते हैं। राहुल गांधी ने भी गुजरात में खुले मन से बात कही। कान्हा मेहरा, गणेश गोदियाल भी यह बात कह चुके हैं, कांग्रेस में घर के भेदी है। अब सवाल यह उठता है वो घर के भेदी कौन है। इस वक्त कांग्रेस में 2 ही नेता है, इतने बड़े, इस तरह के जो एक्टिव है, जो एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए बार बार दिख रहे, हर दिन दिख रहे। एक प्रदेश अध्यक्ष कान्हा मेहरा और दूसरे पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल। यदि 19 विधायकों की बात की जाए तो अभी कुछ दिन से बद्रीनाथ के जो विधायक लखपत बुटोला है उनका नाम पहले लिया जा सकता है। वरना तो उत्तराखंड में कांग्रेस में कोई विपक्ष उस तरीके से दिखता ही नहीं है, सब मित्र विपक्ष ही दिखते हैं। अभी कान्हा मेहरा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, माना जा रहा है कान्हा मेहरा को ही आगे अध्यक्ष रखा जा सकता है, इस तरह की उम्मीद दिख रही है। कांग्रेस में इस वक्त जो भी अध्यक्ष पद की दावेदारी में सबसे आगे दिख रहे उनमें एक तो खुद कान्हा मेहरा ही है, दूसरे गणेश गोदियाल, तीसरे यशपाल आर्य, चौथे प्रीतम सिंह। इसके अलावा दूसरी पंक्ति के भी कुछ नेता है जो खुद को मानते हैं कि वो भी लाइन में बन सकते हैं, लेकिन उनमें भी कुछ ही नाम है। इन सभी नामों में देखें तो कान्हा मेहरा और गणेश गोदियाल के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं है जो बीजेपी को हर दिन किसी न किसी मुद्दे पर घेरता हो, चेताता हो। 2022 का चुनाव गणेश गोदियाल के नेतृत्व में लड़ा गया। कांग्रेस चुनाव हार गई और हार के बड़े कारणों में गिना गया हरीश रावत का व्यवहार। उन्होंने जो जिद की खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की, और इसके अलावा जो आखिरी मोमेंट में कुछ टिकट जो जारी हुए और उनमें से कुछ सीटें बदली गई। हरीश रावत ने किसी की नहीं सुनी। आखिरी समय में बहुत से टिकट बदले गए और सीटों में बदलाव हुए, खासकर कुमाऊं में, जिस कारण बहुत सी सीटों पर समीकरण बिगड़ गया। गणेश गोदियाल को हरीश रावत का करीबी माना जाता है। ऐसा माना जाता है गणेश गोदियाल खुद तो मेहनत करते हैं, लेकिन यदि उनको अध्यक्ष बनाया जाता है तो वो हरीश रावत को कितना नियंत्रित कर पाएंगे, यह बड़ा सवाल हो सकता है। डर इस बात का है पार्टी किसी एक आदमी की होकर ना रह जाए। हरीश रावत खुद तो घोषणा कर चुके हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, बार बार घोषणा करते हैं। वो अलग बात है कि उसके बाद भी चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर मौजूदा समय में देखें, उन्होंने अभी कुछ समय पहले भी घोषणा की है और लोकसभा का चुनाव भी उन्होंने लड़ा नहीं है, अपने बेटे को लड़ाया है। उनकी सेहत भी बहुत अच्छी रहती नहीं है। वो खुद कहते रहते हैं कि उनकी सेहत उनका साथ देती हुई दिखती नहीं है आजकल, ऐसा वो कई बार कहते हैं। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। हरीश रावत 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी बेटी के अलावा अपने दोनों बेटों को भी राजनीतिक तौर पर लॉन्चिंग चाहते हैं। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में एक ही परिवार के 3-3 लोग को विधानसभा चुनाव में कांग्रेस टिकट दे पाएगी, यह बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अपने बच्चों के लिए राजनीतिक भविष्य की चिंता करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सवाल यह है कोई राजनीतिक दल किसी एक व्यक्ति की इच्छाओं को कितनी तरजीह दे सकता है। कांग्रेस का हाईकमान उत्तराखंड में पार्टी की कमान किसके हाथ में सौंपेगा, इस सवाल पर तो सीधा जवाब शायद ही किसी के पास हो। लेकिन 2 साल बाद भी अगर कोई चिट्ठी जारी होती है, रहस्यमय चिट्ठी जारी होती है तो और सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, कांग्रेस के अंदरूनी समीकरणों को बिगाड़ने का कारण बनती हुई दिखती है, तो सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस में सचमुच कोई घर का भेदी है, और क्या कांग्रेस में उत्तराखंड में कोई तो है जिसके इरादे कुछ नेक तो नहीं दिखते। अब यह कौन है, यह सामने आएगा या नहीं आएगा, इस पर तो कान्हा मेहरा ही जवाब दे सकते हैं, वो आगे की रणनीति क्या अपना रहे हैं। लेकिन एक सवाल तो बार बार उठता है जो प्रदेश लेवल से लेकर नेशनल लेवल के नेता कहते हैं कि
कांग्रेस में घर के भेदी है। अब वो घर के भेदी आखिर है कौन? नमस्कार, मैं योगेश राणा।